बेटा क्लास 10th मैथ है आपका, चैप्टर 8 है ट्रिग्नोमेट्री। आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक की जो फंक्शन होते हैं साइन कास टेन, इनका किस कुछ स्पेशल एंगल हैं जिन पे आपको वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। और आपका बेसिक मतलब तो साइन कास टेन का आपको पता ही है कि साइन क्या होता है। जब ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल में आप परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज करते हो तो वही मिलता है ना। और कास का बेस अपन हाइपोटेन्यूज होता है, टेन का परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। तो कुछ देखो सब एंगल तो याद रख नहीं सकते, लेकिन जो कुछ डेली नॉर्मल बेस पे जो आपका यूज होता है जो आपके सिलेबस में है, वो एक टेबल है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे साइन ए की वैल्यू अगर कंसीडर करो 0 डिग्री है तो साइन 0 पे 0 आएगा, ऐसे याद होना चाहिए कि साइन 0 की वैल्यू 0 आती है। साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे जैसे आप 0, 30, 45, 60 डिग्री, 90 मतलब ये बढ़ते क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर में है। तो असेंडिंग ऑर्डर में देखो जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो आपको साइन की वैल्यू बढ़ती जा रही है ना, इंक्रीजिंग है, ये ध्यान दीजिएगा। पूछा जाता है क्या साइन की वैल्यू जब आप एंगल बढ़ाते जाओगे तो इंक्रीज होती जाएगी, तो आपको 90 डिग्री तक ये देखो बढ़ती जाती है, ठीक है। ये ध्यान देना ना, ये बढ़िया पॉइंट है, आप याद रखिएगा। अब ऐसे ही कास पे आते हैं तो कास को 0 पे तो 1 आता है, कास 0 की वैल्यू क्या होती है 1। 30 पे क्या आएगा √3/2, 45 पे 1/√2, और 60 पे हाफ आता है, और 90 पे 0 होता है। अब यहाँ भी एक विशेष स्पेशल अटेंशन ये देना है कि जब कास की वैल्यू 0 से 90 आप इंक्रीज करते जाओगे तो आपकी कास की वैल्यू देखो घटती जा रही है, 1 से स्टार्ट हुआ 0 पे फिनिश हुई, ये भी माइंड में बैठा लीजिएगा ना। और ये tan a, तो tan a की वैल्यू अगर 0 करेंगे तो tan 0 पे 0 आएगा, 30 पे 1/√3 आएगा, 45 पे 1 आएगा। जब tan 45 वैल्यू लोगे तो 1 आएगा, और tan 60 की वैल्यू √3 आएगी, और tan 90 जो है इनफाइनाइट होता है, जो कि अब आप लोग के लिए नॉट डिफाइन बोला जाएगा। मतलब नॉट डिफाइन का मतलब होता है जब डिनोमिनेटर 0 बन जाता है, क्योंकि tan का मतलब होता है साइन बाई कास। तो 1/0 करोगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। कहने का मतलब नॉट डिफाइन मतलब इन्फिनिटी को ही नॉट डिफाइन बोला जाएगा। अच्छा, साइन कास टेन आपका सीधा सीधा है, इसी का रिवर्स जब करेंगे साइन का रिवर्स कोसेक होगा ना। तो कोसेक का जब रिवर्स, ये साइन का रिवर्स कोसेक होता है, तो इसका मतलब ये ये जो 0 है 1/0 बन जाएगा, तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। ये उतना जरूरी नहीं है, जो साइन आया है उसी का रिवर्स कर दोगे तो कोसेक आ जाएगा ना। कोई भी वैल्यू आप साइन की अगर जान रहे हो तो उसी का रिवर्स कर दोगे तो कोसेक बन जाएगा। तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं याद करना, बस ये तीन इंपॉर्टेंट है, साइन कास और टेन, ये नहीं। जैसे कास का है तो कास की वैल्यू अगर आपको पता है तो उसको रिवर्स कर दोगे तो सेक बन जाएगा। देखो जहां पे ये 1 है तो ये देखो रिवर्स करके है सब, ये इसका रिवर्स है, इसका रिवर्स ये है, इसका रिवर्स ये आएगा, 0 डिनोमिनेटर में बन जाएगा। तो ना डिफाइन हो, कहने का मतलब ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप ये ऊपर वाला साइन कास टेन याद रखिए, बाकी इन्हीं का रिवर्स कर देंगे तो आपको ये कोसेक सेक और काट मिल जाएगा। क्लियर है। और ये दो बातें जो खास खास बताई हमने उसको याद रखिएगा, और ये टेबल आपको अच्छे से, ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये तीन याद है तो आप ये निकाल लोगे। अभी चलो आप ये टेबल आप नोट कर लियोगे तो चाहो तो बढ़िया से नोट कर लो, फिर मैं एग्जाम्पल 6, 7, 8 बता रहा हूँ, फिर आप एक्सरसाइज पे पहुंच जाएंगे। और 100% पूरा फोकस बना के रखिएगा, पूरा समझ में आएगा, कोई ढीरिक ट्रिक नहीं ना। बेसिक समझ जाओ, ट्रिक तो बेसिक से ही बनती है, क्योंकि जो ट्रिक होती है ना वो फंडामेंटल से ही निकलती है। आप पूरा फंडामेंटल सही पढ़ोगे नहीं तो ट्रिक व्रिक कोई काम वाम नहीं देती है। आजकल कंपटीशन बहुत टाइट है, बिना बेसिक के यू कैन नॉट सर्वाइव ना। तो आपको बेसिक तो हर जगह सीखना पड़ेगा आपको, और अच्छी पकड़ के लिए आपको बेसिक पे बहुत मजबूत होना पड़ेगा। चलिए देखो एग्जाम्पल नंबर 6 है आपके सामने, पढ़िए। ये 3 एग्जाम्पल है आपकी एनसीईआरटी में, 6, 7, 8, मैं उसको अभी जस्ट सॉल्व करने वाला हूँ। और देखियो एक ट्रायंगल है एबीसी, राइट एंगल एट बी है, ये देखो राइट एंगल एट बी है, तो बी के सामने वाला हाइपो होगा, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये देखो एक ट्रायंगल बोला है एबीसी, ऐसे देखिए ये ए बी सी, राइट एंगल है एट बी पे, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री होगा।
और ए सी बी 30 डिग्री बोल दिया, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर बोल दिया है, देख लो वहां पे। और फिगर बोला कि देखिए डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड बी सी निकालना है अपने को, ये वाली साइड निकालना है और ए सी निकालना है, ठीक है। तो अभी अभी आपको हमने जब पढ़ाया है तो देखो इसमें क्या क्या मिल रहा है आपको, इसमें ना ये साइड पता है ना ये साइड पता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ साइन 30 लगाते हो, ठीक है, देखो इस ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए सी बी ट्रायंगल, ऐसे देखो ट्रायंगल ए सी बी बोलो चाहे ए बी सी बोलो, साइन 30, जब साइन 30 आप लगाओगे तो साइन 30 का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 30 डिग्री के सामने वाला तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपो होता है, हाइपो की वैल्यू है ए सी। तो यहाँ साइन 30 की वैल्यू अभी आपको टेबल में बताया कि यह क्या होता है 1/2, तो 5/AC, ठीक है। अब ऐसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ से आपको AC की वैल्यू क्या मिल जाएगी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 सेंटीमीटर में ही आपको गिवन है। तो दिस इज योर AC वैल्यू। अब BC के लिए क्या करना पड़ेगा, BC के लिए आप चाहे tan 30 लगा लो और चाहे cos 30 लगा लो, क्योंकि अब हाइपो की वैल्यू भी मिल गई है तो सबसे बेहतर है कुछ भी लगा सकते हो tan 30। tan 30 का मतलब हुआ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 30 डिग्री के सामने जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर आपका 5 सेंटीमीटर है और बेस आपका BC है। 90 डिग्री के सामने वाला तो हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और ये हो गया 5/BC, और यहाँ से आप क्रॉस कर दीजिए तो यहाँ से आपको BC की वैल्यू आ जाएगी, इम्प्लाई दैट का सिंबल है, आप 11th में पढ़ोगे ना। BC इक्वल टू हो गया 5√3 सेंटीमीटर। ये तुम काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो गया होगा। और ये एग्जाम्पल नंबर 6 आपका फिनिश हुआ, और फिर आप एग्जाम्पल नंबर 7 रीड कर लो। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, ऐसे है आपका P है, Q है, R है, राइट एंगल एट Q है, राइट एंगल एट Q है, ठीक है। और पी क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, ये आपका पी क्यू क्या है 3 सेंटीमीटर है, एंड पी आर 6 सेंटीमीटर है। ये जो बिगेस्ट साइड है, ये हाइपो जिसको बोलते हो हाइपोटेन्यूज, ये आपका 6 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन करना है क्यूपीआर मतलब दिस एंगल, और पी आर क्यू मतलब दिस एंगल। ये अपने एंगल को इसको निकालना पड़ेगा। इसे अगर हम बोल दें एंगल एक्स और इसे बोल दें एंगल वाई, तो ये निकालना है, मतलब समझ पा रहे हैं, मतलब अपने को क्वेश्चन के हिसाब से एंगल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और एंगल वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। यार देखो 3 नाम लिखने से बेहतर है कोई नंबर या तो मान लो या तो एक्स वाई मान लो, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल पी आर क्यू, इन ट्रायंगल पी आर क्यू, देखो क्या आपको दिख रहा है, परपेंडिकुलर इस y के सामने वाला परपेंडिकुलर है, हाइपो है, तो परपेंडिकुलर और हाइपो का रेशियो किस में जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो साइन में जाता है। तो सबसे पहले यहाँ साइन लगा दिया जाए, साइन y इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैं इसको इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये परपेंडिकुलर भी दिख रहा है और ये हाइपो भी दिख रहा है, तो इस रेशियो के हिसाब से ये वैल्यू आ जाएगी। तो परपेंडिकुलर y के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा 3, और हाइपोटेन्यूज आपका 6 है, तो कितना आया 1/2। अच्छा साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, अभी टेबल में आपको बताए थे, तो इसको यूं लिखा जा सकता है साइन 30, ठीक है। अब देखो यही सब, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, और ये भी इक्वल है, मतलब पूरा इक्वल है। तो कंपेयर करो तो साइन साइन सेम हुआ तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 30, मतलब आउटर आउटर सेम हुआ तो इनर इनर भी सेम होगा, क्लियर है। तो y इक्वल टू कितना आ गया, y इक्वल टू आ गया 30 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ से देखो आप, यहाँ से अगर यहाँ से अगर हम यूज करें इसको, यहाँ पे कास लगा दिया जाए, कास एक्स, तो कास का एक्स का मतलब होता है एक्स के सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी परपेंडिकुलर, और ये तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये जो बगल वाला बचा ये क्या है बेस, एंगल की साइड वाला ही बेस होता है।
तो ये बेस अपान हाइपोटेन्यूज, ये बेस अपान, तो बेस क्या है 3, हाइपोटेन्यूज क्या है 6, तो कट के आया हाफ। आपको पता है कि काश की वैल्यू हाफ कब आती है 60 डिग्री पे, अभी पीछे टेबल में बताया था आपको काश 60 डिग्री ना। तो अब यहाँ आउटर आउटर सेम है तो इनर वाला भी सेम कर दो आप, ऐसे कंपेयर करके, ज्यादा ना आता हो तो। एक्स एंगल एक्स भी क्या आ गया 60 डिग्री, दिस इज योर आंसर। और इस तरीके से आपका कुछ एग्जाम्पल नंबर 7 फिनिश हुआ ना। अब आप लास्ट एग्जाम्पल देखिए, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसके बाद आपको एक्सरसाइज लगानी पड़ेगी। चलिए यहाँ पे देखो, पढ़ो इसको, एग्जाम्पल नंबर 8 पढ़ लीजिए आप। देखो क्या है कि बस जैसे अभी बताया एकदम वही वो कॉन्सेप्ट है। साइन ए माइनस बी की वैल्यू है हाफ और cos ए प्लस बी की वैल्यू है हाफ, और ए प्लस बी दोनों एंगल का सम 0 से 90 के बीच में रहेगा ना। और एक चीज और ध्यान देना है, ए ग्रेटर देन बी है, जिसको सुबह छाता लगा है तो बड़े लोगों के ऊपर छाता लगता है तो बड़ा होता है, ए ग्रेटर देन बी फाइंड करना है, ए एंड बी। तो देखो यहाँ पे आपको गिवन है साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी की वैल्यू हाफ है, तो हाफ कब आता है, साइन की वैल्यू हाफ कब आती है 30 डिग्री पे हाफ आती है, साइन 30। ठीक है, तो यहाँ से अपने लोगों की इक्वेशन मिल जाएगी, आपको एलिमिनेशन मेथड तक पढ़ा दिया गया है। ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। देखो आउटर आउटर सेम हुआ तो इनर वाला भी उठा के सेम कर दो बस। ऐसे ही ये वाला देखो, काश ए प्लस बी, काश ए प्लस बी आपको क्या गिवन है, आपको हाफ गिवन है, तो हाफ कब होता है, काश 60 डिग्री पे होता है कि नहीं होता है। तो अगर ये आउटर आउटर यहाँ सेम हुआ तो इनर वाला भी सेम कर दो, तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी आपको मिल जाएगा 60 डिग्री, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे इसके नीचे इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लो 30 डिग्री, दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बाई एडिंग, मतलब ऐड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, 2a इक्वल टू आएगा 90 डिग्री, तो यहाँ से आपको a मिल जाएगा, ये 2 इसको जाके डिवाइड कर देगा तो ये 45 आया। अच्छा a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, पुट a वैल्यू इन फर्स्ट, यहाँ ही पुट कर दो या सेकंड में पुट कर दो, कहीं भी पुट कर दो, फर्स्ट में पुट करोगे तो ये 45 माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, तो ये b इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा इधर और ये आ जाएगा इधर, तो 45 माइनस 30 मतलब कि 15 डिग्री। और आप कोर्स देख लो a ग्रेटर देन b है और सबकी वैल्यू भी आ गई है, a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू आ गई है 15। तो दैट्स ऑल। अच्छा मेरा वर्क आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।